नमस्कार दोस्तों। हजारों साल के मानव इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो यह खून से लिखा गया है। इस धरती पर अनगिनत राजा आए, सम्राट आए और तानाशाह आए। सिकंदर से लेकर नेपोलियन तक और चंगेज खान से लेकर हिटलर तक। इन सब में एक बात समान थी। इन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तलवार का, बारूद का और हिंसा का सहारा लिया। इतिहास गवाह है कि तलवार के दम पर बनाए गए साम्राज्य, चाहे कितने भी भव्य क्यों ना हो, एक दिन रेत के महल की तरह ढह जाते हैं। उनके पीछे छूट जाती है तो सिर्फ बर्बादी, चीखें और कभी न भरने वाले घाव। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसने इतिहास की इस धारा को ही मोड़ दिया। उसने दुनिया को जीतने के लिए तलवार नहीं उठाई, उसने तोप के गोले का जवाब प्रार्थना से दिया। उसने नफरत की आग को अपने प्यार के आंसुओं से बुझाया। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार और न ही कोई सरकारी पद। एक दुबला पतला इंसान जिसका वजन बमुश्किल 50 किलो था, जिसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक खुद की काती हुई सफेद धोती थी। लेकिन जब वह चलता था तो ऐसा लगता था मानो पूरा भारत उसके पीछे चल रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मबल था जिसके आगे उस समय की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी फीका पड़ गया। हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। वो गांधी जिन्हें दुनिया महात्मा के नाम से पूछती है। वो गांधी जो हम भारतीयों के लिए हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे प्यारे बापू हैं। आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन करेंगी कि हार्ड मांस का ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला था। आज का ये वीडियो कोई साधारण जीवनी नहीं है। आज हम पोरबंदर की तंग गलियों से निकलकर लंदन की चकाचौंध, दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष और भारत के गांवों की धूल फांकते हुए राजघाट की समाधि तक का एक लंबा सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक डरपोक बच्चा जो अंधेरे से भी कांपता था, वो अंग्रेजों की बंदूकों के सामने सीना तानकर खड़ा होने वाला महात्मा बना। हम उन किस्सों को भी जानेंगे जो किताबों में अक्सर छूट जाते हैं। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और शुरू करते हैं सत्य और अहिंसा के इस महाप्रयोग की कहानी। गुजरात का काठियावाड़ इलाका। वहां पोरबंदर नाम की एक छोटी सी रियासत थी जिसे सुदामापुरी भी कहा जाता था। समुद्र की लहरों के शोर के बीच 2 अक्टूबर 1859 को दीवान करमचंद गांधी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास। अक्सर हमें लगता है कि महापुरुष बचपन से ही महान होते हैं, लेकिन मोहनदास के साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन में बेहद शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे। पढ़ाई में वो एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गांधी ने पूरी दुनिया के डर को दूर किया, वो बचपन में अंधेरे से बहुत डरते थे। शाम होते ही उन्हें लगता था कि अंधेरे कोनों में भूत प्रेत छिपे हैं। वो अकेले कमरे में सोने से भी घबराते थे। उनकी यह हालत देखकर उनकी देखभाल करने वाली रंभादाई ने उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, बेटा, डर कैसा? जब भी डर लगे तो राम का नाम लो। राम का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। बालक मोहन ने रंभादाई की बात मान ली। और देखिए, संयोग देखिए, बचपन में डर भगाने के लिए लिया गया वो राम का नाम उनके जीवन की आखिरी सांस तक उनके होठों पर रहा। गांधी जी का परिवार धार्मिक था। उनकी माता पुतलीबाई का उन पर गहरा असर था। पुतलीबाई उपवास और पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। बचपन में मोहनदास ने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी, जिसने माता पिता की सेवा का बीज उनके मन में बोया। फिर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो सच के लिए अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ वार देते हैं। इस नाटक को देखकर न जाने कितनी रातें मोहन सो नहीं पाए। वो रोते थे और सोचते थे कि हर कोई हरिश्चंद्र जैसा क्यों नहीं होता। यहीं से उनके मन में यह बात घर कर गई कि सत्य ही ईश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। किशोरावस्था में गलत संगति में पड़कर उन्होंने मांस खाने की कोशिश की। उन्हें बताया गया था कि अंग्रेज इसलिए ताकतवर हैं और हम पर राज करते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं। देशभक्ति के नाम पर इस दुबले पतले लड़के ने छिपकर मांस खाया। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा जैसे वो बकरा उनके पेट में रो रहा है। उन्होंने बीड़ी पीने का भी शौक पाला, और तो और कर्ज चुकाने के लिए अपने भाई के कड़े से सोने का एक टुकड़ा भी चुराया। लेकिन चोरी करने के बाद उनका मन ग्लानि से भर गया। वो चैन से रह नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सारा गुनाह कबूल किया और अपने पिता करमचंद गांधी को सौंप दी। उन्हें लगा पिताजी बहुत मारेंगे, डांटेंगे, लेकिन पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों से आंसू बहे और उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी। पिता के उन आंसुओं ने मोहनदास को पूरी तरह बदल दिया।
उन्होंने सीखा कि अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यह उनके सत्य के प्रयोग की पहली घटना थी। महज 13 साल की उम्र में जब वो खुद एक बच्चे थे, उनकी शादी कस्तूरबा से कर दी गई। कस्तूरबा, जो उम्र में उनसे कुछ महीने बड़ी थीं। शुरुआत में गांधी जी एक ईर्ष्यालु पति थे। वो कस्तूरबा पर पाबंदियां लगाते थे, उन्हें कहीं आने जाने से रोकते थे। लेकिन कस्तूरबा का व्यक्तित्व भी कम मजबूत नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे मोहनदास को प्रेम और धैर्य का पाठ पढ़ाया। बाद में गांधी जी ने स्वीकार किया कि अहिंसा का पाठ मैंने अपनी पत्नी से सीखा। कस्तूरबा, जो बाद में बा बनी, उन्होंने गांधी जी के हर पागलपन, हर आंदोलन और हर त्याग में उनका साथ निभाया। 1888 में 19 साल की उम्र में उनके सामने वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव आया। उस जमाने में काला पानी यानी समुद्र पार करना धर्मभ्रष्ट होना माना जाता था। बिरादरी ने उन्हें जाति से बाहर करने की धमकी दी, लेकिन मोहनदास की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा उनकी मां की चिंता थी। मां को लगता था कि विलायत जाकर उनका बेटा बिगड़ जाएगा। वहां की हवा में शराब और मांस है। तब मोहनदास ने बेचराजी स्वामी के सामने अपनी मां के पैरों को छूकर 3 कसम खाई। मां, मैं वचन देता हूं, मैं मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा और मैं पराई स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इन 3 वचनों के कवच के साथ वो लंदन रवाना हुए। लंदन में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। शाकाहारी खाना मिलना मुश्किल था। कई बार वो भूखे रहे, सिर्फ उबली हुई सब्जियां और ब्रेड खाकर दिन गुजारे। लेकिन उन्होंने मां को दिया वचन नहीं तोड़ा। शुरुआत में उन्होंने अंग्रेज बनने की पूरी कोशिश की। वो महंगे सूट पहनते, रेशमी टोपी लगाते। उन्होंने डांस सीखने के लिए क्लास ज्वाइन की, वायलिन बजाना सीखने की कोशिश की, फ्रेंच सीखी। वो खुद को एक इंग्लिश जेंटलमैन बनाना चाहते थे। लेकिन जल्द ही उनके अंदर का विवेक जाग गया। उन्हें लगा कि मैं कौवा होकर हंस की चाल क्यों चल रहा हूं। मैं चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, रहूंगा तो एक भारतीय ही। उन्होंने सारे शौक छोड़ दिए और पढ़ाई में मन लगाया। यहीं लंदन में उन्होंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी। हैरानी की बात है कि उन्होंने गीता संस्कृत या हिंदी में नहीं, बल्कि सर एडविन अर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद के रूप में पढ़ी। गीता के कर्मयोग ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे, लेकिन वकालत नहीं चली। वो बंबई हाईकोर्ट में अपने पहले ही केस में खड़े हुए तो उनके पैर कांपने लगे। मुंह से आवाज नहीं निकली। उन्हें अपना केस दूसरे वकील को सौंपना पड़ा। वो हताश थे। उन्हें लगा कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए बुलाया। यह सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसे पता था कि यह 1 साल का सफर 21 साल लंबा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की हालत गुलामों से भी बदतर थी। वहां गिरमिटिया मजदूरों को जानवरों की तरह रखा जाता था। 7 जून 1893, गांधी जी के जीवन का वो टर्निंग पॉइंट। वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गाड़ी रुकी। एक अंग्रेज डिब्बे में आया। उसने देखा कि एक काला आदमी फर्स्ट क्लास में बैठा है। उसने पुलिस को बुलाया। गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया। मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन पुलिस ने कहा, निकल जाओ, तुम्हें वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा। गांधी जी ने मना किया। परिणाम, उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। सर्दी की काली रात थी। वो वेटिंग रूम में बैठे बैठे कांपते रहे। उनके मन में तूफान चल रहा था। क्या मैं भारत वापस चला जाऊं या मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूं? उस रात उस ठंडे स्टेशन पर मोहनदास मर गया और एक सत्याग्रही का जन्म हुआ। उन्होंने तय किया कि मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करूंगा। मैं भागूंगा नहीं। उन्होंने वहां के भारतीयों को एकजुट किया। नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। उन्होंने लोगों को अंग्रेजी सिखाई, सफाई का महत्व समझाया। जब वो 1896 में भारत जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस डरबन लौटे, तो गोरे लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गांधी जी को जहाज से उतरते ही घेर लिया। उन पर ईंट पत्थर बरसाए गए, सड़े हुए अंडे फेंके गए। उन्हें इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। अगर पुलिस अधीक्षक की पत्नी ने उन्हें बीच बचाव कर न बचाया होता, तो शायद गांधी जी उसी दिन मारे जाते। लेकिन होश में आने के बाद गांधी जी ने उन हमलावरों पर मुकदमा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये लोग भटके हुए हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। यही थी उनकी अहिंसा की पहली झलक। यहीं दक्षिण अफ्रीका में 1906 में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सरकार ने एक काला कानून पास किया था, जिसके तहत हर भारतीय को अपनी उंगलियों के निशान वाला कार्ड हमेशा साथ रखना था।
गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में हजारों भारतीयों के साथ कसम खाई कि हम यह कानून नहीं मानेंगे, हम जुर्माना नहीं देंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, यानी सत्य का आग्रह। यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, यह सक्रिय आत्मबल था। उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म और फीनिक्स आश्रम की स्थापना की, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सब एक साथ रहते थे, एक साथ खेती करते थे और एक ही रसोई में खाना खाते थे। 21 साल के संघर्ष के बाद जनरल स्मट्स जैसे कठोर अंग्रेज को भी गांधी जी की जिद के आगे झुकना पड़ा और भारतीयों के पक्ष में कानून बदलने पड़े। अपना काम पूरा करके 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत लौट आए। इसी दिन को हम आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, लेकिन वो भारत को नहीं जानते थे और भारत उन्हें पूरी तरह नहीं जानता था। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक अनमोल सलाह दी। गांधी, 1 साल तक अपने कान खुले रखना और मुंह बंद रखना। पहले इस देश को समझो। गांधी जी ने गुरु की बात मानी। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन वीआईपी बनकर नहीं, रेल के तीसरे दर्जे में सफर करके। उस जमाने के तीसरे दर्जे के डिब्बे जानवरों के बाड़े जैसे होते थे। गंदगी, भीड़, पसीना। उन्होंने देखा कि असली भारत बंबई और कलकत्ता के ड्राइंग रूम में नहीं है। असली भारत उन 7 लाख गांवों में है, जहां किसान भूख से मर रहे हैं, जहां छुआछूत का जहर है, जहां अनपढ़ता का अंधेरा है। इस यात्रा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने पश्चिमी कपड़े पूरी तरह त्याग दिए। उन्होंने काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा अपनाई और बाद में 1921 में मदुरई में उन्होंने यह भी त्याग दिया और सिर्फ एक धोती पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे देश के हर गरीब के तन पर कपड़ा नहीं होगा, मैं भी पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा। 1917 में उन्हें बिहार के चंपारण आने का न्योता मिला। वहां के राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इसे 3 कठिया प्रथा कहते थे। गांधी जी वहां पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू की। कलेक्टर ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने कोर्ट में जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मैं इस आदेश की अवहेलना करता हूं। मैं यहां के लोगों की सेवा करने आया हूं। आप मुझे जेल भेज सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे कर्तव्य से नहीं रोक सकते। भारत में पहली बार किसी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर ना कहा था। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। किसानों को न्याय मिला। इसके बाद खेड़ा में किसानों के लिए और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किए। अब तक मोहनदास बापू और महात्मा बन चुके थे, लेकिन 1919 का साल भारत के इतिहास में खून के अक्षरों से लिखा गया। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे काला कानून कहा गया। न वकील, न अपील, न दलील। पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। उस बाग में निकलने का सिर्फ एक रास्ता था और डायर ने उसे भी बंद कर दिया था। जब गांधी जी ने इस नरसंहार के बारे में सुना, तो उनका अंग्रेजों के न्याय पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। उन्होंने कहा, यह सरकार शैतानी है और इसे सुधरना होगा या खत्म होना होगा। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। वकील, डॉक्टर, छात्र, महिलाएं सब सड़कों पर उतर आए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चरखा आजादी का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा था, 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। लेकिन तभी फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक घटना घट गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जब यह खबर गांधी जी तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। पूरा देश और कांग्रेस के बड़े नेता चाहते थे कि आंदोलन चलता रहे, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी जैसे युवा नेता बहुत नाराज हुए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा, लेकिन गांधी जी का तर्क स्पष्ट था, मैं खून से सनी हुई आजादी नहीं चाहता। अगर हम हिंसा से आजादी पाएंगे तो भविष्य में हम भी हिंसा से ही राज करेंगे। वो जेल गए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। जज ब्रूमफील्ड के सामने उन्होंने अपना जुर्म कबूला और कहा, अगर देश प्रेम करना जुर्म है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्हें 6 साल की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद कुछ साल वो राजनीति से दूर रहे और समाज सुधार में लगे रहे। उन्होंने हरिजन उत्थान और छुआछूत मिटाने के लिए देश का दौरा किया। फिर आया 1930 का साल।
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। गांधी जी ने आंदोलन के लिए एक बहुत ही साधारण चीज को चुना, नमक। नमक? लोग हैरान थे। नमक से आजादी कैसे मिलेगी? लेकिन गांधी जी की दृष्टि बहुत गहरी थी। नमक हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी और उस पर भारी टैक्स था। 12 मार्च 1930 को 61 साल के गांधी साबरमती आश्रम से अपनी लाठी लेकर निकले। उनके साथ 78 अनुयायी थे। मंजिल थी 390 किलोमीटर दूर दांडी का तट। दुनिया के पत्रकार, जिनमें अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल थे, इस बूढ़े आदमी की सैर को कवर करने आए थे। लेकिन यह सैर एक तूफान बन गई। गांधी जी इतनी तेज चलते थे कि जवान लोग भी हांफ जाते थे। रास्ते में जिस गांव में वो रुकते, वहां के सरपंच अपने पद से इस्तीफा दे देते। 6 अप्रैल की सुबह उन्होंने समुद्र किनारे बिखरा हुआ नमक उठाया और कसम खाई, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और सच में नींव हिल गई। पूरे देश में लाखों लोगों ने नमक बनाया। 60,000 से ज्यादा लोग जेल गए। धरासणा में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने जो साहस दिखाया, उसने दुनिया को रुला दिया। निहत्थे सत्याग्रही आगे बढ़ते, पुलिस उनकी खोपड़ियों पर लोहे की मूठ वाली लाठियां मारती। वो गिरते, खून बहता, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाता। पीछे से दूसरा जत्था आता, वो भी मार खाता। इस नैतिक जीत ने अंग्रेजों को नैतिक रूप से हरा दिया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां वो बकिंघम पैलेस में बादशाह जॉर्ज पंचम से मिलने गए, उसी धोती में, नंगे बदन। किसी ने उनसे पूछा, मिस्टर गांधी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कम कपड़े पहने हैं? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे हिस्से के कपड़े भी आपके राजा ने पहन रखे हैं। विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अधनंगा फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन गांधी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान भारत के दरवाजे तक आ चुका था। गांधी जी ने महसूस किया कि अंग्रेजों की मौजूदगी ही भारत के लिए खतरा है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हुंकार भरी। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, और देशवासियों को मंत्र दिया, करो या मरो। यानी या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अगले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया। यह जेल का सफर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी पड़ा। यहीं पर उनकी गोद में उनकी जीवन संगिनी कस्तूरबा ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके प्रिय सचिव महादेव देसाई का भी यही निधन हुआ। गांधी जी टूट चुके थे, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। बाहर देश चल रहा था, आंदोलन नेतृत्व विहीन था, लेकिन जनता ने खुद कमान संभाल ली थी। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब उनका बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। आखिरकार 15 अगस्त 1946 का दिन आया। आजादी मिली, लेकिन यह वो आजादी नहीं थी जिसका सपना गांधी ने देखा था। भारत के टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान बन गया था। धर्म के नाम पर सदियों से साथ रह रहे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जब दिल्ली में नेहरू जी भाषण दे रहे थे और लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा था, तब आजादी का महानायक वहां नहीं था। गांधी जी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। वहां सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। 77 साल का यह बुजुर्ग नंगे पैर कांच और कांटों भरे रास्तों पर गांव-गांव घूम रहा था। वो हिंदुओं के आंसू पोंछते और मुसलमानों को कसम खिलाते कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। कलकत्ता में जब दंगे बेकाबू हो गए, तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं यह खून खराबा देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। उनका असर जादुई था। जिन हाथों में तलवारें थीं, वो उनके चरणों में आ गिरे। माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा, जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सके, वो एक अकेले गांधी ने कर दिखाया। वो वन मैन बाउंड्री फोर्स है। दिसंबर 1947 में वो दिल्ली आए। दिल्ली शरणार्थियों से भरी थी। हर तरफ नफरत की दीवारें थीं। गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान को उसका बकाया पैसा दे दिया जाए, क्योंकि यह एक नैतिक वादा था। बहुत से लोग इससे नाराज थे। उन्हें लगा कि गांधी जी पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उन पर पहले भी हमले की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। वो कहते थे, मेरी जान ईश्वर के हाथ में है। अगर मुझे मरना है, तो मैं प्रार्थना करते हुए हंसते हंसते मरना पसंद करूंगा। 30 जनवरी 1948, शुक्रवार का दिन, बिड़ला हाउस, नई दिल्ली। शाम के 5 बज रहे थे। सरदार पटेल के साथ मीटिंग के कारण उन्हें प्रार्थना सभा के लिए थोड़ी देर हो गई थी। वो अपनी 2 पोतियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर
तेज कदमों से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। लोग उनके दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। तभी खाकी कपड़ों में एक युवक भीड़ से निकला। उसका नाम नाथूराम गोडसे था। उसने गांधी जी के सामने हाथ जोड़े, जैसे वो प्रणाम कर रहा हो। मनु ने कहा, भैया, बापू को पहले ही देर हो गई है, रास्ता दीजिए। गोडसे ने मनु को धक्का दिया और अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाली। बिल्कुल करीब से उसने एक के बाद एक 3 गोलियां बापू के सीने में दाग दीं। गोलियां लगते ही बापू के हाथ जुड़ गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वो धीरे से जमीन पर गिरे और उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। एक सन्नाटा छा गया, फिर कोहराम मच गया। बापू नहीं रहे। उस शाम रेडियो पर पंडित नेहरू ने रोते हुए देश को संबोधित किया, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और अब हर तरफ अंधेरा है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अहिंसा की वकालत की, उसका अंत हिंसा से हुआ। लेकिन क्या सच में? क्या गोलियां गांधी को मार सकीं? उनकी अंतिम यात्रा में 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे। यमुना किनारे जब उनकी चिता जली तो पूरी दुनिया की आंखें नम थीं। लेकिन उस आग की लपटों से उनके विचार और भी कुंदन बनकर निकले। दोस्तों, गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। आज भी जब दुनिया में कहीं कोई तानाशाह जुल्म करता है तो लोग गांधी के सत्याग्रह को याद करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में काले लोगों के अधिकारों के लिए गांधी का रास्ता चुना। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की जेलों में गांधी के विचारों से ताकत ली। दलाई लामा हो या आंग सान सू की, सबके आदर्श गांधी रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, मंगल ग्रह पर जाने की तकनीक है। लेकिन क्या हम एक बेहतर इंसान बन पाए हैं? आज भी हम धर्म, जाति और रंग के नाम पर लड़ रहे हैं। आज भी हिंसा और युद्ध का बोलबाला है। आज हमें गांधी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। गांधी होना आसान नहीं है। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। यह कायरता नहीं, यह वीरता की पराकाष्ठा है। गांधी होने का मतलब है अकेले चलने का साहस, एकला चलो रे की भावना। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम गांधी जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, उन्हें नोटों पर छापते हैं, सड़कों के नाम उन पर रखते हैं, लेकिन क्या हम उनके एक भी विचार को अपने जीवन में उतारते हैं? बापू ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर हम सच बोलना सीख लें, अगर हम दूसरों के दर्द को अपना समझ सकें, अगर हम नफरत के बदले प्यार देना सीख लें, तो यकीन मानिए, गांधी हमारे अंदर ही जिंदा हो जाएंगे। इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि भारत सिर्फ नक्शे पर बना देश नहीं है। भारत गांधी के सपनों का एक विचार है, सत्य और अहिंसा का विचार। अगर आपको बापू की यह जीवन यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे पास एक ऐसा फकीर था जिसने बिना हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया था। जय हिंद, जय भारत।